भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले से भारत के लाखों करोड़ों लोग काफी खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला आज नहीं बल्कि आज से कई साल पहले आ जाना चाहिए था। असल में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अपनी बात रखते हुए ये बात साफ कर दी है कि जिस तरीके से राज्य सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि इन फैसलों में कुछ चीज़ें और भी जो है वो शामिल किया जा सकता था, जैसे कि जिन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई की गई उन्हें उनका जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी की जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, इसको लेकर के फैसला नहीं सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के जो बातें अब की है उससे यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खास करके बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में बुलडोज़र कार्रवाई नाम की एक कार्रवाई ही सामने आने लगी थी। यानी कि किसी सजा से पहले उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ एक बड़ा फैसला सुना दिया है। एपीसीआर जो है आप जानते हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के अदालत पहुंची हुई थी और भी कई तंजीम हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अदालत पहुंची हुई थी और अदालत ने इस पूरे मामले पर जो फैसला सुनाया है वो हम आपको बताते हैं ताकि आपको इस पूरे मामले की सही जानकारी जो है वो मिल जाए कि आखिरकार क्या कुछ बातें कही गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बातें कही है वो इस तरह से है कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय दिया जाए। यानी कि अगर आप किसी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाले हैं तो ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई आप नहीं कर सकते। आपको उससे पहले क्या करना होगा कि आदेश दिया जाता है कि इसके खिलाफ अपील करने के लिए आपको समय दिया जाए कि भाई अगर गलत एक्शन हुआ तो अफसरों को नुकसान की भरपाई अपनी सैलरी से करनी होगी। यानी कि अब सुबह उठे और मशीन बुलडोजर उठाया और जाकर के बुलडोजर से घर गिरा दिया, ये अब इतना आसान नहीं होगा, बल्कि आपको शो काउज लेटर देना होगा। आपको बताना होगा कि आप बुलडोजर की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, किस बिना पर कर रहे हैं, और आपको आगे बताएंगे कि बिना कारण बताओ नोटिस के बुलडोजर एक्शन की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर बगैर जानकारी दिए हुए आप बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और इमारत के बाहर भी चिपकाया जाना चाहिए। किसी भी कार्रवाई से पहले 15 दिन का समय दिया जाए। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई अब तुरंत तो आप नहीं कर सकते, कम से कम 15 दिन का टाइम देना होगा। पोस्ट से आपको यह जानकारी देनी पड़ेगी कि आप बुलडोजर की कार्रवाई किस बिना पर कर रहे हैं, क्या जुर्म किया है उन्होंने जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। नोटिस में इस कारण का उल्लेख होना चाहिए जिसके चलते बुलडोजर का एक्शन का फैसला लिया गया। इसके अलावा सुनवाई का मौका देना चाहिए। यानी कि आप बुलडोजर की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं इसका रीजन बताइएगा। दूसरी बात, अगर आपने बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो इसके अलावा सुनवाई का मौका भी देना चाहिए आपको कि आप उनकी बातों को सुने कि आप उनकी ऐसी क्या वजह है कि उनसे ये खामी हो गई। अगर मान लीजिए कि उनसे कोई गलती भी है डॉक्यूमेंटेशन में तो क्या वजह है ये सुनना होगा आपको। ऐसा ना हो कि किसी को पिछली तारीख से नोटिस जारी कर दिया जाए और उसे बाद में सूचना दी जाए। यानी कि कुछ सरकारी अधिकारी ऐसा ना हो कि नोटिस पुराने तारीख में जारी कर दिया जाए और इसके बारे में कोई सूचना भी ना मिले। सूचना मिलनी चाहिए, पोस्ट से पहुंचना चाहिए, उसके बाद जाकर के डे काउंट होगा एक तरह से। इसलिए जैसे ही नोटिस जारी हो तो उसकी जानकारी डीएम को भी मिलनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर डीएम ही नोडल अधिकारी होंगे। यानी कि पूरा का पूरा पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए इस पूरे मामले में और जो बातें हैं वो सारी बातें हम आपको समझा दें। 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए। इस पोर्टल पर ध्वस्तीकरण के सारे नोटिस अपलोड हो, उस संबंध में सभी आदेशों को वहां प्रदर्शित किया जाए। यानी कि एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है कि एक पोर्टल बनाइए और उस पोर्टल को बनाने के बाद जो है आप इस संबंध में जानकारी दीजिए। अब ये तो हो गई ये भैया कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर आप करेंगे तो आपको इतना इतना कुछ करना पड़ेगा। अब बुलडोजर की कार्रवाई का मतलब एक चीज और देख लीजिए कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो आप इस बिना पर कि क्राइम किया है आप उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ आरोपी होने पर। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तब भी आप उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई उसके घर पे कार्रवाई करने का मतलब जब तक लीगली कोई वजह नहीं बनती है, सिर्फ ये कि उसने कोई अपराध किया, उसने किसी से मारपीट कर ली, उसने किसी को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप रहते हैं, उसके अपने लोग रहते हैं, उसका पूरा परिवार रहता है। किसी के बेटे ने किसी के साथ मारपीट कर ली तो उसमें उसके बाप का ये दोस्त तो नहीं है कि आप उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ ये बात कह दी है कि आप आरोपी और अपराधी मान करके बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते। हां, इतना है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आपके घर पर, अगर आप घर है, आपका किसी का घर है, तो यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन
यहां पर भी ये शर्त डाल दिया गया है कि आपको पहले नोटिस देना होगा, 15 दिन का समय देना होगा, शो काउज लेटर उसके बाद आपको सामने वाले को वक्त देना पड़ेगा कि आप तमाम चीजों को सुनेंगे। तो अब ये फैसला नहीं होगा कि आज कोई बात हुई और सुबह सुबह जो है किसी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करवा दे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब देखना यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस पहल को, इस फैसले को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।